गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। चलिए सभी बच्चे, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी की बुक, ये आपकी हिंदी की बुक है, अनाया राष्ट्रभाषा हिंदी के पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे विषय सूची पर। ठीक है, ये आपकी क्या है? विषय सूची है ये आपकी। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली में पार्ट कितने आए, कहाँ से कहाँ तक हैं, और लेसन कितने हैं? 6 to 10। ठीक है, लेसन 6 to 10 है, पार्ट 6 to 10, पार्ट भी 6 to 10 है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है हंसी के लतीफ़े, पेज नंबर 44 है। ठीक है, चैप्टर 10। आज हम आपको चैप्टर 10 हंसी के लतीफ़े पढ़ाएंगे। पार्ट है ये हमारा 10। यहाँ क्या होता है? हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाता है, हाफ ईयरली कंप्लीट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट। ठीक है, हाफ ईयरली कंप्लीट, पेज नंबर 42। ठीक है, चैप्टर 10, चैप्टर का नाम हंसी के लतीफ़े, पार्ट है हमारा 10। ठीक है, पेज नंबर है 44। आज हम क्या पढ़ेंगे? हंसी के लतीफ़े पढ़ेंगे। चलिए सभी बच्चे पेज ओपन करिए 42। देखिए पेज नंबर 42। ठीक है, चैप्टर 10, यहाँ हम लिखेंगे चैप्टर, यह आपका चैप्टर 10 है, यहाँ लिखेंगे हम पार्ट। ठीक है, पार्ट 10, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। चैप्टर का नाम है हंसी के लतीफ़े। ठीक है, चलिए सभी बच्चे मेरे साथ, सभी बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से सुनेंगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, देखिए एक युवक खेती बाड़ी, सबसे पहला है इसमें, एक युवक खेती बाड़ी की शिक्षा लेकर गांव पहुंचा। यानी कि एक आदमी, एक जो युवक कहते हैं एक इंसान को। ठीक है, एक इंसान क्या शिक्षा, कौन सी शिक्षा लेकर पहुंचा था? खेती बाड़ी की। ठीक है, खेती बाड़ी की क्या लेकर पहुंचा? शिक्षा पहुंचा। ठीक है, देखिए तो वहाँ उसने एक किसान को खेत में रवास की फली तोड़ते देखा। किसको देखा? एक किसान को रवास की फली तोड़ते हुए देखा। ठीक है, उसे देखकर वह बोला, उसको देखकर एकदम बोला, तुम लोगों की समस्या ये है कि तुम खेती करने के नए तरीके नहीं अपनाते। यानी कि तुम लोगों की ये समस्या है कि तुम खेती करने की जगह नए नए तरीके अपनाते नहीं हो, पुराने मतलब तरीक़ों पर ही चलते हो। मुझे लगता है तुम इस खेत से 5 किलो मटर भी नहीं तोड़ पाओगे। ठीक है, किसने कहा? युवक ने कहा था। किससे कहा था? किसान से कहा था। ठीक है, कि मुझे लगता है कि तुम 5 किलो मटर भी नहीं तोड़ पाओगे। किसान बोला, तुम ठीक कहते हो बेटा। यानी कि किसने जवाब दिया? किसान ने जवाब दिया। किसको दिया? युवक को। क्योंकि ये खेत मटर का नहीं, रवास की फली का है। यानी कि ये खेत जो है मटर की फली का नहीं है, रवास की फली का है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ये एक हंसी के लतीफ़े हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, स्कूल के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? स्कूल के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये हंसी के लतीफ़े। पहला लतीफ़ा ये है कि किसान बोला, यानी कि तुम ठीक है। तो किसान, किसने कहा? देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट है किसान के, किसान ने हंसकर जवाब दिया था। कैसे जवाब दिया था? हंसकर जवाब दिया था। क्योंकि तुम ठीक कहते हो बेटा, क्योंकि ये खेत मटर का नहीं, रवास की फली का है। युवक को लगा ये मटर की फली का है, लेकिन मटर की फली का नहीं, रवास की फली का खेत था। ठीक है,
अब दूसरा लतीफ़ा देखिए, स्कूल के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक लड़का और लड़की खेल देख रहे थे, यानी कि एक लड़का और एक लड़की खेल देख रहे थे। ठीक है, लड़के ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगी? ठीक है, स्कूल के मैदान में बच्चे क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे, और एक लड़का और एक लड़की यानी कि देख रहे थे खेल को। तो लड़के ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगी? ठीक है, यहाँ लड़की ने कहा नहीं। कुछ रुककर लड़के ने फिर पूछा, यानी कि कुछ देर बाद फिर पूछा लड़के ने, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? यानी कि क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? किसने पूछा? ये एक लड़के ने पूछा। ठीक है, यहाँ देखिए, लड़की ने कहा नहीं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ खेलने से डरना नहीं चाहिए, लड़का तपाक से बोला। एकदम बोला लड़का लड़की से कि फिर तो तुम्हें मेरे साथ खेलने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा भाई नहीं है। ठीक है, हंसी का तीसरा लतीफ़ा देखिए। विज्ञान की कक्षा में अध्यापक, ठीक है, विज्ञान की कक्षा में अध्यापक छात्रों से कह रहा था। कौन कह रहा था? अध्यापक कह रहा था। ठीक है, विज्ञान की, यानी कि विज्ञान की कक्षा चल रही थी, उसमें अध्यापक ने छात्रों से कह रहा था, देखो बच्चों, तुम्हारी शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च होता है, महंगी प्रयोगशालाएं बनवानी पड़ती हैं, दूसरे विषयों में तो कागज़ कलम और दिमाग से ही काम चल जाता है। किसने कहा? ये अध्यापक ने कहा। किससे कहा था? छात्रों से कहा था। ठीक है, कि तुम्हारी शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च होता है, महंगी प्रयोगशाला यानी कि क्लासें बनवानी पड़ती हैं, दूसरे विषयों में तो यानी कि दूसरी जगह पर तो सिर्फ कागज़ कलम और दिमाग से ही काम चल जाता है। ठीक है, नीचे देखिए, इस पर एक छात्र ने खड़े होकर कहा, यानी कि एक छात्र ने क्या कहा? खड़े होकर कहा, सर, सबसे अच्छा तो पत्रकारिता का विषय है, यानी कि सबसे अच्छा पत्रकारिता का विषय है। कैसे? वहाँ सिर्फ कागज़ और कलम से ही काम चल जाता है। ये किसने जवाब दिया? एक छात्र ने जवाब दिया था। किसको जवाब दिया था? अध्यापक को जवाब दिया था। ठीक है, चौथा लतीफ़ा देखिए। कंप्यूटर की क्लास में एक बच्चा कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा था, यानी कि कंप्यूटर की क्लास थी, उसमें क्या, एक बच्चा जो था वो कंप्यूटर पर क्या खेल रहा था? वीडियो गेम खेल रहा था। अध्यापक ने उसे डांटते हुए कहा, यानी कि अध्यापक यानी कि मास्टर यानी कि सर ने उसको क्या कहा? डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप का पैसा कंप्यूटर गेम्स पर उड़ा रहे हो। किसने कहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने कहा? ये अध्यापक ने कहा। किससे कहा था? एक बच्चे से कहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, माँ बाप का पैसा तुम कंप्यूटर गेम्स पर उड़ा रहे हो। कल जो पाठ तुम्हें पढ़ाया था उसका अभ्यास क्यों नहीं करते? यानी कल जो तुम्हें पाठ याद कराया था, अभ्यास यानी कि उसे याद क्यों नहीं करते, उसको पढ़ते क्यों नहीं हो? लड़का बोला, सर, ये तो मैं मुफ्त में सीख रहा हूँ, यानी कि ये तो मैं फ्री में सीख रहा हूँ, मेरे माता पिता इसकी फ़ीस नहीं देते, मेरे माता पिता क्या है, इसके पैसे नहीं देते हैं बिल्कुल भी, इसलिए तो मैं सिर्फ मुफ्त में ही सीख रहा हूँ। देखिए, हंसी के कितने लतीफ़े हैं? 1 2 3 4। हंसी के कितने लतीफ़े? 4 लतीफ़े हैं। ये भी आपका पार्ट 10 का वर्क है, यहाँ पर भी डेट शो करिएगा। ठीक है, नीचे देखिए, ये हमारे हंसी के लतीफ़े ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये नीचे देखिए हम अभ्यास। ठीक है, देखिए ये शब्दार्थ है, यहाँ आपके शब्दार्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर सब क्या करेंगे? याद करेंगे। मैं यहाँ लर्न लिखती हूँ, क्या करेंगे? अच्छे से याद करेंगे। ये आपका पार्ट, यहाँ हम लिखेंगे पार्ट 10, ये हमारे पार्ट 10 का वर्क है। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। देखिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। भाषा अभिव्यक्ति यानी कि लैंग्वेज अभ्यास कार्य है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे? आप पार्ट लिखेंगे।
ये भी आपका पार्ट 10 का वर्क है, यहाँ पर भी डेट शो करेंगे। ठीक है, देखिए कि आपके प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे। ठीक है। खा पत्रकारिता का विषय कौन सा है। ग किसान खेत में क्या तोड़ रहा था। घ शिक्षक ने बच्चे से क्या कहा। ड़ वीडियो गेम्स किस पर खेले जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, हम अपनी नोटबुक पर वर्क करेंगे, सिर्फ कॉपी पर ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए सभी बच्चे ये देखिए ये बुक पर ही रहेगा। ठीक है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, यानी कि जो सही जवाब है उसके सामने क्या करना है, हमें सही जवाब पर निशान लगाना है। ठीक है, देखिए पहला देखिए, कंप्यूटर की क्लास में बच्चा कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। यानी कि कंप्यूटर की क्लास में बच्चा कंप्यूटर पर क्या कर रहा था। इसके ऑप्शन है, वीडियो गेम खेल रहा था, पढ़ाई कर रहा था, गाने सुन रहा था। क्या कर रहा था, जिसका पहला ऑप्शन है वीडियो गेम खेल रहा था। ठीक है, दूसरा देखिए, स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे स्कूल के मैदान में, क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो उसका दूसरा लगाएंगे हम खा, यानी कि फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तीसरा देखिए, युवक कैसी शिक्षा लेकर गांव पहुंचा। यानी कि युवक एक इंसान, यानी कि कैसी शिक्षा, यानी कि पढ़ाई लेकर गांव पहुंचा। ठीक है, कैसी पढ़ाई लेकर पहुंचा। पहला है वैज्ञानिक की, कला की या खेतीबाड़ी की। तो हम यहाँ लिखेंगे गा, खेतीबाड़ी की। ठीक है, ये देखिए चौथा, पत्रकारिता की विषय में काम चल जाता है। किस चीज़ का काम चल जाता है, कागज़ से, कलम से, कागज़ व कलम से, यानी कि दोनों से। हम गा पर निशान लगाएंगे। ठीक है, कागज़ दोनों कलम से। देखिए ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक पर कराएंगे। चलिए सभी बच्चे आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, आपकी हिंदी की नोटबुक है। ठीक है, देखिए ये आपका पार्ट 10 है, यह हमने पहले ही लिख लिया था। पार्ट 10 यहाँ पर डेट शो करिएगा, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, यहाँ डेट शो करिएगा। ये आपका पार्ट 10 है, सभी बच्चे अच्छे से लिखेंगे पार्ट 10। ये ठीक है, ये भी आपका पार्ट 10 है, यानी कि ये लेसन है, लेसन। ठीक है, लेसन हंसी के लतीफ़े। ठीक है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ मैंने प्रश्न लिख लिए हैं, लेकिन अब हम इसके उत्तर लिखेंगे। देखिए बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए हम इसका आंसर हम पीछे भी देख सकते हैं। देखिए यह हैगा, स्कूल के मैदान में बच्चे क्या फुटबॉल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर नोटबुक पर भी यही लिखा है, बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, पत्रकारिता का विषय कौन सा है। ठीक है, पत्रकारिता का विषय कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए ये हैगा आपका आंसर। सबसे अच्छा तो पत्रकारिता का विषय है, वहाँ सिर्फ कागज़ और कलम से ही काम चल जाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, पत्रकारिता सबसे अच्छा तो पत्रकारिता का विषय है, तो हम यहाँ से लिखेंगे पत्रकारिता का विषय कौन, इसमें पूछा गया कौन सा है। पत्रकारिता का विषय वहाँ सिर्फ कागज़ और कलम से ही काम चल जाता है।
ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। पत्रकारिता का विषय कागज़ और कलम है। वैसे इसका आंसर ये ही है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे, इसे हम रफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम पत्रकारिता का विषय कौन सा है। ठीक है, पत्रकारिता का विषय कागज़ और कलम है। ठीक है, का विषय कागज़ और कलम से ही काम चल जाता है। कागज़ और कलम से काम जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न खा का उत्तर है। पत्रकारिता का विषय कौन सा है। पत्रकारिता का विषय कागज़ और कलम से काम चल जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, ये आपका तीसरा है। किसान खेत से क्या तोड़ रहा था। किसान खेत से क्या तोड़ रहा था। यह देखिए, किसान खेत से क्या तोड़ रहा था, तो इसका पीछे उत्तर भी है। देखिए, यहाँ देखिए, उसने एक किसान को खेत में रवास की फली तोड़ते देखा। क्या देखा, रवास की फली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रवास की फली। यानी कि किसान खेत से क्या तोड़ रहा था। किसान खेत से रवास की फली तोड़ रहा था। ठीक है, किसान खेत से रवास की फली तोड़ रहा था। ठीक है, चौथा देखिए, शिक्षक ने बच्चे से क्या कहा। शिक्षक ने बच्चे से क्या कहा। देखिए, इसका उत्तर ये है। शिक्षक ने बच्चे से क्या कहा। देखिए, शिक्षक ने बच्चे से कहा। यहाँ हम देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे। शिक्षक ने बच्चे से कहा कि, यहाँ से लिखेंगे, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, खर्च होता है महंगी प्रयोगशालाएं महंगी प्रयोगशालाएं
बनवानी पड़ती हैं दूसरे विषयों में तो कागज़ कलम दिमाग से काम चल जाता है। काम चल जाता है। देखिए यहाँ जाता है कि जगह नहीं है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जाता है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रश्न ड़, वीडियो गेम्स किस पर खेले जाते हैं। देखिए तीसरे का आपका देखिए, शिक्षक ने बच्चे से क्या कहा। शिक्षक ने बच्चे से कहा कि तुम्हारी शिक्षा पर बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। महंगी प्रयोगशालाएं बनवानी पड़ती हैं दूसरे विषयों में तो कागज़ कलम और दिमाग से काम चल जाता है, ठीक है। बड़ा वाला देखिए, वीडियो गेम्स किस पर खेले जाते हैं। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, वीडियो गेम्स कंप्यूटर पर खेले जाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। देखिए हंसी के लतीफ़े, हमने आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से ही पढ़ेंगे। देखिए ये आपका पार्ट 10 का वर्क है, हंसी के लतीफ़े। ये भी आपका पार्ट 10 है। यहाँ डेट शो करिएगा जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, यहाँ पर भी डेट शो करिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है, हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम हाफ ईयरली कंप्लीट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से वर्क याद करेंगे। यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे हाफ ईयरली कंप्लीट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हाफ ईयरली कंप्लीट। हाफ ईयरली कंप्लीट। सभी बच्चे अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।